तो भाई लोग टॉक्सिक का एक नया प्रोमो हमें देखने को मिल गया जो कि बेसिकली मूवी के फीमेल कास्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए निकाला गया है। एज वी नो कि टॉक्सिक में काफ़ी बड़ी फीमेल कास्ट है और अब तक हमें उन सब का सिर्फ पोस्टर ही देखने को मिला था। बट अब जो नया प्रोमो आया है उसे एक बात तो क्लियर हो गई है कि मूवी में लगभग हर फीमेल कैरेक्टर एक्शन करते हुए नजर आने वाली है। कौन सा कैरेक्टर किस रोल में होगा, कौन कितना इम्पोर्टेंट होगा, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भाई लोग सच कहूँ तो जितना एक्साइटेड मैं यश की अगली मूवी के लिए था उतना ही हर नए प्रमोशन मटेरियल मेरा इंटरेस्ट कम करते जा रही है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टॉक्सिक वाले अपनी मार्केटिंग में एक ही चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और मुझे लगता है कि इनके पास दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन घूम फिर कर हर प्रोमो वही इंटीमेसी और वही सेक्सुअल विजुअल्स पर रिलाई कर रही है। अब ऐसे में फील होने लगता है कि क्या इनके पास इसके अलावा और कुछ है भी या नहीं। देखो, मैं समझता हूँ कि पहली बार जब इन्होंने ऐसा विजुअल चुना तो उन्होंने सोचा कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए करते हैं, लेकिन उस वक्त भी ऑडियंस का रिएक्शन मिक्स था। काफ़ी लोगों ने उसे नापसंद किया एंड दूसरा प्रोमो भी वही अप्रोच लेकर आई एंड वो भी व्यूअर्स के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। और अब जब मूवी को पोस्टपोन कर चुका गया है, नए रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है और प्रैक्टिकली प्रमोशन को रीस्टार्ट किया गया है यहाँ पर, मुझे लगता है कि यहाँ एक नया एंगल लाना चाहिए था, कुछ ऐसा जो मूवी के वर्ल्ड को एक्सपेंड करे, स्टोरी को टीज करे, कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करे, या फिर हमें फील कराए कि मूवी एक्चुअली में किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन यहाँ भी फोकस फिर से वही विजुअल पर आ जाता है जो मैं एक्चुअली में देख कर थोड़ा इरिटेट हो चुका हूँ। और ऑनेस्टली ये एक्साइटमेंट बिल्ड करने के बजाय थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है, जो कि मैं फील कर रहा हूँ। अब मूवी के बारे में हमें क्या पता, ये एक गैंगस्टर फिल्म है, ये किस एरा में सेट है और फादर सन का रिलेशनशिप यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा, बस इतना ही। इसके अलावा मूवी एक्चुअली क्या स्टोरी लाएगी, क्या कॉन्फ्लिक्ट लाएगी, कैरेक्टर का पर्पस क्या है, ये सब अभी भी मिस्ट्री ही बना हुआ है। एंड वो चीज़ मुझे देखना है, उसका कुछ हिंट दो ना। आप बार बार सेक्सुअली चीज़ों को दिखला रहे हो एंड बस आप सोच रहे हो कि यही देख कर लोग आ जाएंगे, तो ऐसे वर्क नहीं करता है, वो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यश खुद जब इंटरव्यू में बात करते हैं तो वो ऐसा एक्टर लगता है जो सिनेमा को डीपली समझता है, वो ऑडियंस को समझता है, वो मार्केट को समझता है, वो ये भी समझते हैं कि एक फिल्म कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। इसलिए जब एक तरफ इंटरव्यू में यश की बातें सुनते हो और दूसरी तरफ मूवी का प्रमोशन मटेरियल देखते हो तो दोनों के बीच में एक डिस्कनेक्शन फील होती है। जहाँ ऑडियंस मूवी के वर्ल्ड और स्टोरी के बारे में जानना चाहती है, प्रमोशन मटेरियल अभी भी विजुअली वो सेक्सुअल चीज़ों को प्रमोट कर रही है और वो बेसिकली एक कॉन्डम का ऐड लगता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इस वजह से जो कहीं ना कहीं हाइप बिल्ड होनी चाहिए थी वो उतनी स्ट्रांगली बिल्ड हो नहीं पा रही है। लेकिन हाँ, इसके बाद भी दो चीज़ें हैं जो मुझे अभी तक टॉक्सिक के लिए वेट कर रही है। जैसे कि मैंने कहा कि स्टोरी के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है एंड मैं एक्चुअली में देखना चाहता हूँ कि स्टोरी कैसे वर्क करने वाली है। यहाँ पे मैंने कुछ भी रिवील नहीं किया है तो मैं देखना चाहता हूँ, अभी भी स्टोरी को लेकर एक्साइटेड हूँ, जहाँ मैं बेसिकली एक्सप्लोर करूँगा कि फादर सन का जो राइवलरी है वो गैंगस्टर फिल्म में कैसे वर्क करेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वो पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें देख रखा है, बट इन सब के बीच में जो इतने सारे फीमेल कैरेक्टर है वो कैसे प्ले आउट करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे फील होता है। यहीं साथ है दूसरा चीज़ कि एक फीमेल डायरेक्टर गीतू मोहनदास, तो मुझे जेन्युइनली क्यूरियोसिटी है कि एक फीमेल डायरेक्टर इतनी सारी फीमेल कैरेक्टर के बीच यश जैसा लार्जर देन लाइफ मेल कैरेक्टर को कैसे हैंडल करती है, कैसे उन सब की स्टोरी को बैलेंस करती है। एट द सेम टाइम मुझे एक डाउट भी है यश का इन्वॉल्वमेंट मूवी को लेकर, क्योंकि इनिशियली ये रिटन बाय गीतू मोहनदास था, लेकिन आज जब हम प्रमोशन मटेरियल देखते हैं तो वहाँ क्लियरली लिखा होता है रिटन बाय यश एंड गीतू मोहनदास। तो यश राइटिंग में काफ़ी इन्वॉल्व हो चुके हैं, ये हमें दिखता है। अब मुझे देखना है कि डायरेक्शन वाइज वो कितने इन्वॉल्व हैं, यहाँ डायरेक्शन गीतू मोहन का है या फिर यश का है, कितना उनका इन्फ्लुएंस इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो वो स्टोरी को बेटर कर सकती है या ख़राब कर सकती है मुझे नहीं पता, क्योंकि डायरेक्टर निकलते हैं, एक्टर अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं, अजय देवगन हमारे पास ऑप्शन में है, पर क्या यश भी वही सेम लाइन पे जा रहे हैं? एंड अगर ये यश का काम है तो फिर गीतू मोहनदास का क्या काम है? तो वो भी मुझे एक डाउट है कि ठीक है यश यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं वो मैं देखना चाहता हूँ। मुझे वेट था कि एक फीमेल डायरेक्टर कैसे दिखाने वाली है अपने कैरेक्टर्स को, वो भी इतनी जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर दिखला रही है वो, प्लस वो जो 18+ सीन्स हैं तो उन सबको वो जो दिखला रहे हैं, तो मैं वो फीमेल डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहा था। ठीक है कि ये ऐसे फीमेल डायरेक्टर कर रही हैं, पर अगर इसमें भी यश का ही इन्फ्लुएंस है, यश ही सारे चीज़ मैनेज कर रहे हैं, रिटन बाय यश, डायरेक्टेड बाय यश, तो फिर गीतू मोहन का क्या रोल रह रहा है वो भी मुझे देखना है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मूवी कैसा निकल कर आता है हमारे लिए।